हेलो गाइस। तो मैं अभी नया वीडियो जीएसटी 2.0 जो आया है, अभी जो 6 सितंबर या 5 सितंबर को जो बी पास हुआ है यानी मीटिंग हुआ था, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या 18% का स्लैब है और 5% स्लैब में क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं किस किस कैटेगरी के लिए, और जो 40% का एक बना है 40% का, वो उसमें आपको 40% वाले में किस किस को देना होगा। क्या आपको 12% वाला बंद करके क्या आपको 40% के कैटेगरी में डाल दिया गया, इसमें आपको फायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है, आपको क्या इसमें प्रॉफिट और लॉस होगा, सब मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। पूरी कैटेगरी वाइज बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी में आपको कितना परसेंट जीएसटी देना होगा। जीएसटी आपको कितना देना होगा इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, और हर एक कैटेगरी का स्लैब बताऊंगा कौन से जीएसटी स्लैब में आप है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब मैं कैटेगरी बताता हूं। तो गाइज जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो जीएसटी का स्लैब है ओल्ड और न्यू, ओल्ड जीएसटी स्लैब क्या था और न्यू स्लैब क्या है, बोथ आपको आपके सामने है। आप देख सकते हैं जो पहले 5% का स्लैब था वो तो सेम एज 5% ही लगेगा, लेकिन जो 18% 12% का स्लैब था उसमें मुझे फायदा हुआ है, वो भी अब 5% हो गया है और 5% का स्लैब हो गया है। उसके बाद जो 18% का स्लैब था वो 18% ही रहेगा, लेकिन जो 28% वाला स्लैब था उसमें कुछ जाके 40% वाले में शिफ्ट हो गया और कुछ 18% वाले में शिफ्ट हो गया। तो गाइज इसमें कौन कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो शिफ्ट हुआ है 40% वाले में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका भी प्रोडक्ट उसमें हो सकता है। तो वीडियो को अभी आगे देखिए, मैं बताता हूँ। तो आइए उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे फायदा किसको होगा। क्या एक पब्लिक को, नॉर्मल इंसान को इससे फायदा होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो 5-12% वाला स्लैब था वो 5% हो गया। क्या 12% से जो कम हुआ है जीएसटी अमाउंट, क्या वो आपको फायदा होगा। एक मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 5 रुपए का बिस्किट कोई पैकेट खरीदने जाता हूं, तो 5 रुपए का बिस्किट खरीदेंगे तो उसमें आप सोचते हैं कि क्या इसको जीएसटी का अमाउंट अलग से 5% देना होगा, लेकिन आपको वो पता होगा इंक्लूडेड होता है उसमें जीएसटी। तो क्या उससे प्राइस कम होकर 7% डिस्काउंट होगा। 12 में से 5 कम हुआ है, 7% कम हुआ है तो 5% पाया, क्या उससे फायदा होगा नॉर्मल सिटीजन्स को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। तो क्या मैन्युफैक्चरर रेट कम करेगा तब आपको फायदा होगा। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इससे हमें क्या फायदा होगा, नॉर्मल पब्लिक को क्या फायदा होगा। तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, पहले मैं बता देता हूँ। जब मैन्युफैक्चरर इस पे रेट अपना कम करेगा, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्राइस कम करेंगे, तब फिर ये हमें फायदा होगा, नॉर्मल सिटीजन्स को तभी फायदा होगा। मिडिल क्लास का इसमें कोई रोल नहीं है। और हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो अब ये ऊपरी ऊपरी बातें बहुत हो गई है, तो चलते हैं सेक्टर वाइज मैं बात करता हूँ कि आपको सेक्टर वाइज में क्या क्या फायदे हो रहे हैं। जैसे कि सेक्टर वाइज, तो आइए नॉर्मल बातें बहुत हो चुकी है, अब मैं बात करता हूँ कि सेक्टर वाइज बात करता हूँ कि अब मुझे किस पे कितना परसेंटेज लगेगा और मुझे कहाँ पे कितना फायदा हुआ है। तो पहला आता है एफएमसीजी सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, जो हम रोज यूज करते हैं जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया और एक्सेट्रा में और भी सामान होते हैं डेली ईटिंग में। तो उसका जो प्रोडक्ट जैसे जिसपे 12% था वो घट के अब 5% पे आ गया है। तो गाइज ये आपको इसमें फायदा होगा, लेकिन हाँ ये बात याद रहे कि आपको इस पे डिपेंड होना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर पे। क्या मैन्युफैक्चरर रेट कम करता है या नहीं कम करता है। मैन्युफैक्चरर रेट कम करेगा तभी आपको इससे फायदा होगा। तो गाइज चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ सेक्टर। तो गाइज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप इस इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या फायदा हुआ, पब्लिक को क्या फायदा हुआ, मैं ये आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस पर अब 0% जीएसटी है, 0% जीएसटी। इंश्योरेंस पे अब 0% जीएसटी हो गया है। किसी भी तरह का इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो पब्लिक का डिमांड था, अपोजिशन का डिमांड था, गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया। अब आपको 0% ही टैक्स देना होगा, इंश्योरेंस पे 0% टैक्स देना होगा। मैं आपको ये बार बार बता देता। तो गाइज एक और सेक्टर आता है जिसकी मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो काफी ज्यादा डिमांड होता है कस्टमर का डिमांड होता है, जो बायर होते खरीदते हैं, मिडिल क्लास का ज्यादा डिमांड होता है। डेली यूज में इलेक्ट्रॉनिक का सामान ज्यादा आता है। क्या आप फोन यूज कर रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक का है। तो इसमें आपको पहले 28% टैक्स देना होता था, अब वो आपको सिर्फ 18% ही टैक्स देना होगा, जो कि पहले मुझे 28% देना पड़ता था। अब ये आपका इससे फायदा होगा कि आपको 28% पे अब टैक्स वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब आ गया है 18% का या फिर
40% वाला। तो 40% वाले का बात मैं आगे करता हूँ। 40% वाले ऑटो सेक्टर, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ऑटो सेक्टर ये बहुत है कि बाइक हो गई आपकी और ऑटो कार्स हो गए। ऐसे में आपको इस पे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है? तो पहले आपको जो कि 28% देना पड़ता था, वो अब आके 18% पे हो गया। लेकिन हाँ, इसमें भी रूल है, 350 सीसी जो 350 सीसी के अंदर रहेगा, उतने तक के बाइक पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही उससे 350 क्रॉस करता है, उसके बाद आपको 40% जीएसटी देना होगा। यही आपको मेजर डिफरेंस हुआ है। इस बार जो टैक्स पास हुआ है, 40% आपको देना होगा, डायरेक्टली 40% पे गया है। आप अगर 350 सीसी से ऊपर बाइक ले रहे हैं, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर कार खरीदते हैं, आप अगर 4000 mm 4500 mm तक आपका जो कार का लेंथ होगा, इतना तक होगा, तो आपको टैक्स देना होगा 18%। लेकिन आपका अगर उससे क्रॉस करता है, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा डायरेक्टली 40%। लग्जरी कार्स जैसे हो गए, बड़े बड़े कार्स हो गए, एसयूवी, जिसकी प्राइस काफ़ी हाई है, और लग्जरी उसमें मेंशन भी किया गया है कि लग्जरी कार जितने हैं, जैसे रेंज रोवर हो गए, उस पर डायरेक्टली 40% टैक्स लगेगा। जो होटल का कितना परसेंट टैक्स देना होगा, जो होटल वाला सेक्टर है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि होटल वाला जो सेक्टर है, उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी, 5 स्टार और या नॉर्मल होटल कोई है, तो उस पे जो अब पहले जो था वो 12% था, अब उसको कम करके 5% कर दिया गया है। जो 12% वाला था नॉर्मल होटल, जैसे कि आप किसी रूम का रेंट देते हैं 5000 रुपये, उस पे एक्स्ट्रा आपको 12% देना होता था, अब आपको 5% उस पर देना होगा सिर्फ। और 5% देना होगा जो 5 स्टार होटल थे पहले, जो 18% वाले स्लैब 28% पर थे, सिर्फ 18% का जीएसटी देना होगा। 18% उसमें आपको फायदा होगा। ये भी डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि आपको डिस्काउंट देगा या नहीं देगा, भी कम करेगा या नहीं कम करेगा। लेकिन हाँ, कम करना पड़ेगा, ये रूल पास हुआ। तो बात करता हूँ सीमेंट वाले कैटेगरी के। जो सीमेंट हो गया, डेली यूज में जो आपका घर बनता है उसमें यूज होता है सीमेंट वगैरह, तो उसमें आपको कितना जीएसटी देना होगा? पहले कितना आपको जो 28% देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ 18% देना पड़ेगा। 18% जीएसटी हो गया, इसमें आपको बहुत कम हो गए। चलिए, जो मैं बात कर रहा था शुरू से कि इस 40% वाला स्लैब का, 40% का स्लैब मैं आपको बता देता हूँ कि 40% वाला स्लैब क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को, जो अल्कोहल वाला सामान है और नॉन अल्कोहल वाला सामान है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसमें भी अब आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। और जो जैसे कि अल्कोहलिक वाले में जितने प्रोडक्ट आते हैं, वो सब आपको 40% हो गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। और ये क्यों लिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं, आजकल नशा स्प्रेड हो रहा है बहुत ही तेजी से, तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसके लिए आपको तारीफ करना चाहिए और कमेंट कर देना चाहिए इस वीडियो पे कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन कैसा रहा कि 40% का उन्होंने टैक्स लगा दिया। और 40% सही किया, लगाया है, ताकि अब जो अमाउंट जैसे ही इंक्रीज करेगा, लोग अब भागेंगे उस साइड से। तो उसके बारे में एक समरी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें फायदा किसको हो रहा है, और इसमें कौन सी कंपनी को कौन लॉस में जाएगा और कौन प्रॉफिट में होगा, और पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो फायदा होगा पब्लिक को, वो इंश्योरेंस से होगा। और इस इंश्योरेंस कंपनी को भी इससे फायदा हुआ कि अब उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, अब टैक्सेस फ्री हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी पे कोई टैक्स नहीं, और इससे पब्लिक को भी बहुत फायदा होगा। इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं देना होगा। और चलिए, मैं बात कर लेता हूँ कि अब जो 40% वाले कंपनी है, उनको गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया है। तो गाइज, मैं आपको पहले भी अभी बताया कि जो पब्लिक का है, पब्लिक को देखते हुए ज़्यादा अब आजकल वो सिगरेट, टोबैको को ज़्यादा यूज करने लगे। तो तंबाकू को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये अच्छा मेजर डिसीजन लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इस पे सबको बोलना चाहिए, अच्छा डिसीजन है। कमेंट कर दिया फटाफट से। तो गाइज, मैं आपको आगे भी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट का इससे कितना फायदा होगा या लॉस होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो अभी लॉस होने वाला है, वो 85,000 करोड़ का होगा लॉस। ये तुरंत आप जैसे ही ये लागू होगा 22 सितंबर से, वैसे ही आप देखेंगे गवर्नमेंट का 85,000 करोड़ लॉस होगा। 85,000 करोड़। ये मैं कोई अपना रिपोर्ट नहीं बताता हूँ, ये एसबीआई का रिपोर्ट है। एसबीआई का रिपोर्ट है, 85,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का लॉस होगा। और इससे स्टेट का क्या होता है, स्टेट का मैं बता दूंगा। स्टेट का 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जब सभी स्टेट हैं। अभी ये एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, 2 लाख करोड़ उनका भी लॉस होगा। क्या ये मेरे इकोनॉमी के लिए गलत होगा?
इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसका, या फिर मेरा इकॉनमी ऊपर जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें 2 तरह के बात होंगे। क्या सामान सस्ते होने पे यूज़ ज़्यादा होगा, तो हमें इसका इकॉनमी पे अच्छा असर पड़ेगा, प्रॉफ़िट होगा। लेकिन हाँ, अगर वो काम नहीं करता है, ये बात कि जो यूज़ ज़्यादा करेंगे, कंज़म्पशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंज़म्पशन नहीं बढ़ता है, तो फिर क्या होगा? तो इकॉनमी पर बहुत ही अच्छा असर नहीं होगा इसका। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं बात करूँगा और भी जैसे पता चलता है अबाउट जीएसटी और किसी भी रिलेटेड, तो मैं आपको पहुँचाऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर